कोरोना टाइम में अगर कोई ऐसा सोचेगा कि रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करना है, हाँ पागल हो गया, ये क्या बिजनेस स्टार्ट करो, क्योंकि अभी तो सब कुछ बंद था। हाँ, फिर भी मतलब कि आपने ये रिस्क लिया और उसको सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट किया। नहीं खोलना चाहिए, ये टाइम पे सही टाइम नहीं है। Correct. बट हमको पता था कि भाई हमको कुछ करना है तो यही सही टाइम है। वेट करेंगे तो फिर वो प्लान ड्रॉप हो जाएगा। तो बस पॉजिटिव सोच लेके हमने चालू कर दिया। तो कैफे का बिजनेस सक्सेसफुली स्टार्ट करने के लिए 3 टिप्स क्या आप दोगे? स्टाफ, क्वालिटी एंड सर्विस, ये तीनों Correct. अगर आपके अच्छे हैं तो आप सक्सेस हो सकते हैं ये कैफे में। कब आपने स्टार्ट किया था, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जर्नी जानना है ताकि ऑडियंस को और ज्यादा डिटेल में आइडिया आए। कब जाके प्रॉफिट आपको स्टार्ट हुआ, या फिर पहले दिन से प्रॉफिट था, या फिर कितना टाइम तक क्लोज था? उस टाइम पे 18 to 20 लाख इन्वेस्टमेंट जरूरी था। ओके। आज की डेट में आप जितना अमाउंट डालें उतना कम है। बट Okay. कैसा है कि अगर प्रीमियम में जाना है तो कोई 50 भी इन्वेस्ट करता है, 1 CR भी इन्वेस्ट करता है। प्रीमियम में 35 to 40 इज़ द गुड अमाउंट। उसमें आप एक प्रीमियम कैफ़े बना सकते हो। और मीन्स स्मॉल स्केल में जाना है तो 12 से 15 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अगर आपको एक और नई सिटी में कैफे ओपन करना हो तो वो आप कौन सी सिटी चूज करोगे? अहमदाबाद से बाहर निकलना है अभी तो मैं राजकोट प्रेफर करूँगा। दैट इज़ माई बोर्न सिटी। तो सौराष्ट्र और राजकोट की पब्लिक बहुत ज्यादा मतलब कि फूडी है। हाँ, लोगों को मतलब कि टेस्ट इतना जमता है, मतलब कि मैं भी वहाँ से हूँ तो ज्यादा मतलब कि वो मजा आता है। एक उसका 100%. फूड का इंटरेस्ट ही अलग लेवल का है। हाँ। रेस्टोरेंट का बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, अगर आपको सक्सेसफुल रन करना है तो कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, और कितना आप ROI एक्सपेक्ट कर सकते हो। आज के हमारे गेस्ट है अहमदाबाद के एक कैफे ओनर, जिसने अभी तक कैफे की बहुत बड़ी चेन खड़ी कर दी है अहमदाबाद में। अगर कोई अहमदाबाद का है तो शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा कि जो उस कैफे में विजिट ना किया हो। उससे जानेंगे कि उसने कैफे के बिजनेस को कैसे सक्सेसफुली कन्वर्ट किया, और आज के दिन में अभी हर साल वो एक नया ब्रांच ओपन कर रहे हैं। मैं स्वागत करता हूँ अपने इस गेस्ट का, गिरीश भाई। यस, बताइए कुछ अपने बारे में, कुछ अपनी जर्नी के बारे में कि कैसे आपने आत्मनिर्भर कैफे स्टार्ट किया, और इस नाम के पीछे पहले तो क्या था, कि क्या कौन सी चाय पी के आपको ये आइडिया आया था कि ये आत्मनिर्भर कैफे आपको स्टार्ट करना है? चाय तो हर कोई रोज पीता है, बट उस दिन कुछ चाय ऐसी लग गई कि उसके डिपेंड पे हमने, कोविड का टाइम था एक। Okay. हाँ, हम एक बिज़नेस स्टार्ट किया था, मेरे साथ एक फ्रेंड थे स्टार्टिंग में। वो हमने बिज़नेस स्टार्ट किया बट उसमें लॉस हुआ कोविड के टाइम पे। तो इसलिए कैसे उस वक्त नाम ये बहुत ट्रेंडिंग में था। मोदी जी ने न्यूज़ में आके सबको ये नाम दे के एक मोटिवेशन दे दिया। करेक्ट। तो बस वो नाम लेके हमने माइंड में ठान लिया कि इस नाम को लेके चलना है। तो उस वक्त हमने काफ़ी वर्कआउट करके देखा कि आज की डेट में एक कैफ़े खोलना बहुत ही पॉजिटिव होगा। इसलिए Okay. फिर वो नाम लेके हमने कैफ़े स्टार्ट किया इन द मंथ ऑफ अगस्त 2020। मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हूँ कि कोरोना टाइम में अगर कोई ऐसा सोचेगा कि रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करना है, हाँ। तो क्या कोई रिलेटिव ने ऐसा कभी बोल दिया कि क्या पागल हो गया, ये क्या बिजनेस स्टार्ट करो, क्योंकि अभी तो सब कुछ बंद था। हाँ, फिर भी मतलब कि आपने ये रिस्क लिया और इसको सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट किया। मीन्स उस वक्त ऐसा था, काफ़ी नेगेटिव मिल रहा था सब जगह से कि नहीं खोलना चाहिए, ये टाइम पे सही टाइम नहीं है। करेक्ट। बट हमको पता था कि भाई हमको कुछ करना है तो यही सही टाइम है। वेट करेंगे तो फिर वो प्लान ड्रॉप हो जाएगा। तो बस वो सोच के, पॉजिटिव सोच लेके हमने चालू कर दिया। आज के टाइम पे अभी आपने इतना कैफे की चेन खड़ी कर दी है, तो आपको अभी पर्सनली क्या लगता है कि अभी इस टाइम पे कैफे खोलना क्या अभी कोई स्ट्रगल का काम है, या फिर अगर ड्रीम हो तो ये अचीव कर सकते हैं सक्सेसफुली, क्या हो सकता है? देखिए, आज की डेट में भी कैफ़े डिमांडिंग है। पब्लिक डे बाय डे पब्लिक को कुछ ना कुछ नया चाहिए। अहमदाबाद हो या मीन्स कहीं भी चले जाएं, आप डेली देखेंगे कुछ ना कुछ नया कैफ़े आ रहा है। कोई प्रीमियम कर रहा है, कोई अलग कंसेप्ट पे कर रहा है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि स्ट्रगल होगा, बट अगर अच्छी टीम है, अगर पॉजिटिव है बंदा, तो कर सकता है कैफ़े। ओके। गिरीश भाई, कैफे चलाने में ज़्यादा से ज़्यादा अभी तो मुझे लगता है कि 2 चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो है कि आपके पास ज़बरदस्त सेफ होना चाहिए, हाँ, हाँ, सेफ की टीम होनी चाहिए। हाँ, हाँ।
और दूसरा अभी कंपटीशन ऐसा लग रहा है, पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, आपके पास से हमें असली इंसाइट जाननी है। तो दूसरा होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें से, दो चीजों में से आप किसको प्रायोरिटी देते हो कि सेफ बहुत बढ़िया होना चाहिए या फिर मार्केटिंग आपकी जबरदस्त होनी चाहिए? मुझे 5 साल का ये बिजनेस में एक्सपीरियंस है। मैं यही बोलूँगा कि जब तक शेफ़ अच्छा नहीं हो, मार्केटिंग एक लिमिट तक ही आपको मीन्स कस्टमर्स देंगे, बट वो रिपीट Correct. कस्टमर कब होगा जब Correct. शेफ़ अच्छा होगा, उस क्वालिटी देगा, उसके बेस पे ही सक्सेसफुल हो सकते हैं कैफ़े में। Okay. ये कैफे का बिजनेस है ना, उसमें अभी इंडिया में तो मान लो कि ऐसी हाइप है, इतना क्रेज है कि अगर कोई बिजनेस ओनर होगा ना, कि वो रेस्टोरेंट की ओनर इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं कर रहा होगा, रियल एस्टेट में होगा या फिर कोई भी इंडस्ट्री में होगा ना, तो खुद के लिए ये बिजनेस का आइडिया दिमाग में सोचा गया होगा, मैं साइड में कैफे ओपन करवा लूँ, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट डाल के रेस्टोरेंट ओपन कर लूँ। कोई भी एम्प्लॉय होगा ना, वो पार्ट टाइम में उसको दिमाग में आया होगा कि मैं मेरे दोस्तों के साथ मिलकर ये कैफे का बिजनेस ओपन कर लूँ, रेस्टोरेंट का बिजनेस ओपन कर लूँ। राइट। तो अभी किसी को सक्सेसफुली ये बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कैफे का बिजनेस सक्सेसफुली स्टार्ट करने के लिए 3 टिप्स क्या आप दोगे? देखिए, कोई भी साइड बिजनेस लेके भी अगर कैफ़े ओपन करना चाहे, बट जब तक अगर वो खुद इन्वॉल्व नहीं हो या तो फैमिली मेम्बर्स नहीं हो ये कैफ़े लाइन में या रेस्टोरेंट लाइन में, तो मैं मना करूँगा कि कैफ़े लाइन में नहीं जाए, क्योंकि टोटली डिपेंड्स कि वहाँ पे अपने पास टीम कैसी है और कैसे वर्कआउट हो रहा है। यस, हम सोचें कि नहीं कैफ़े खोल के दे दिया, स्टाफ चला रहा है, तो वो इम्पॉसिबल है, स्टाफ के भरोसे नहीं चल सकता। तो मेन 3 टिप्स मैं बोल सकता हूँ, स्टाफ, क्वालिटी एंड सर्विस। जो ये तीनों अगर आपके अच्छे हैं तो आप सक्सेस हो सकते हैं ये कैफ़े में, बिजनेस में। करेक्ट। ये आपने एक बात बहुत ही बढ़िया बोली, वो स्टाफ वाली। हाँ, बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स, मतलब ये इन्वेस्टर ही बोलेंगे इसको, हाँ। क्योंकि वो खुद का उसका फोकस होता ही नहीं, उसने ऐसा पार्ट टाइम ही Part time, मनी secondary उसने business। डाल दिया, जैसे कि कोई स्टॉक में डालता है, कोई बैंक में रखता है, वैसे ही उसने क्या किया कि ये कुछ 10 लाख 20 लाख 30 लाख अपने हिसाब से डाल दिए और स्टाफ के भरोसे छोड़ दिया। राइट। ना स्टाफ को कोई कुछ ट्रेनिंग दिया है, ऐसे ही स्टाफ के भरोसे किसी कहीं से आउटसोर्स किया है स्टाफ और छोड़ दिया। और फिर जाके 6 महीने में, हर साल में, न जाने इंडिया में ऑलमोस्ट 30-40% ऐसा रेशियो रहता होगा कि वो क्लोज हो जाते हैं। राइट। आप 100% में से 70% अगर न्यू खुल रहे हैं तो 30% बंद भी हो रहे हैं। करेक्ट। आप डेली आप देखेंगे, मीन्स कुछ ना कुछ आता रहता है कि भाई कैफ़े का रील आता है कि भाई रेंट पे देना है या कुछ भी रेडी कैफ़े। यस वो बेचारा कितने 6 महीने में गिव अप कर लिया हो, किसको पता। वो Yes. जस्ट मीन्स डिपेंड्स कि वो सिर्फ स्टाफ के ऊपर डिपेंड होता है और वो चल नहीं पाता है सर। ट्रू। मेरे केस में एक कैफे था यहाँ का, उसने क्या था कि उसने एक रेंट पे परचेज किया जगह, वो 3 लाख का था, उसका रेंट 3 लाख का था। फिर उसने बहुत ही हाई प्रोफाइल एरिया में किया था वहाँ पर। लेकिन अभी उसका क्या था कि उसको स्टाफ बारी बारी चेंज किया, स्टाफ की सैलरी भी ज़्यादा थी। तो उसने पर्सनली मुझे बताया कि उसका 3 लाख तो स्टाफ का सैलरी है, ओके। ठीक है, और 3 लाख फूड और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के एक्सपेंस। तो अभी उसने ऐसा अपना एक्सपेंस क्रिएट कर दिया था कि मंथली का अगर उसका 9 लाख का सेल नहीं होगा तो फिर उसका कैफे प्रॉफिटेबल नहीं है। प्रॉफिटेबल नहीं है, राइट। ये तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मतलब कि ऐसी गलतियां कर लेते हैं लोग। हाँ, पॉसिबल है, क्योंकि इसमें देखिए कैसा, सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन तो है ही है कैफ़े के लिए। अगर अच्छा लोकेशन है तो ही बंदा वहाँ पे डेली कस्टमर्स उनको मिल पाएंगे या वॉक इन कस्टमर्स मिल पाएंगे, नहीं तो वो टोटली डिपेंड होंगे मार्केटिंग, सोशल मीडिया के बेस पे। और लोकेशन के साथ रेंट भी इम्पोर्टेंट है कि रेंट जितना हो सके कम हो। आज कहीं अच्छा लोकेशन है, वहाँ 2.5-3 लाख रेंट लेके कैफ़े खोलना बेवकूफ़ी, एज पर मी वो सही डिसीजन नहीं है। यस, मैक्सिमम आई सजेस्ट कि 1 लाख से 1.5 लाख कहीं पे भी रेंट है और फिक्स्ड एक्सपेंस ओवरऑल 3-3.5 लाख का है, तो एक बार चेज कर सकते हैं इन द प्रीमियम कैटेगरी। यस। और अगर वही मीन्स स्मॉल कैटेगरी, स्मॉल में तो 50 to 70-80,000 तक रेंट हो, उस बेस पे हम स्टार्ट कर सकते हैं समझो। करेक्ट। सो इसमें हमने कैफे में क्या होता है कि जनरली सबको लगता है कि प्रॉफिट बहुत है, ठीक है। कॉफी में ज़्यादा प्रॉफिट होता है या मैगी में? मैं बोलूँ तो कॉफ़ी में ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि कॉफ़ी फटाफट बना के हम दे सकते हैं, कस्टमर पी के फटाफट निकल सकता है। मैगी बोलने का होता है कि 2 मिनट में रेडी होती है, पर 2 मिनट में रेडी नहीं होती। अगर अच्छी मैगी खिलानी है तो एटलीस्ट 15 से 20 मिनट लगेगी
कस्टमर के टेबल पे जाने में, उसके बाद वो खाएगा जाएगा, टेबल चेंज होते हैं उसको टाइम लगेगा। कॉफ़ी ऐसा है भाई, लिया टेक अवे निकल गए, तो इजी प्रॉफिट और फास्ट मेकिंग प्रॉफिट कॉफ़ी में बोल सकते हैं। ये जो भी हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, इसमें ये छोटी छोटी बातें हैं ना, वो मैं अगर शेयर करना चाहूँ इसमें से निकाल के रो में, तो ये क्या निकल रही है कि आपने अभी मेंशन कर दिया कि जल्दी पी के भी निकल सकते हैं। हाँ दैट मीन्स कि वो पैरामीटर कैफे के सक्सेस में बहुत ज्यादा मैटर करता है। हाँ 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 कि अगर आपका कैफे में अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट जा रही है कि जहाँ पर लोग 2 घंटा टाइम पास कर रहे हैं, उसकी जगह कोई ऐसी प्रोडक्ट की जो आधे घंटे में निकल के दूसरा यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो प्रॉफिट मेकर हो सकता है। 100%। वो टेबल चेंज होगा जितना ज़्यादा उतना करेक्ट बिजनेस होगा। करेक्ट। सो वो एक पैरामीटर ध्यान में रखने की जरूरत है। ऑडियंस को देखना है कि अगर वो कोई भी कैफे का डिजाइन करे, राइट, कि अगर प्रीमियम भी कर दिया तो उसको वो देखना पड़ेगा कि उसका टेबल कितने टाइम रिजर्व रहता है। रिजर्व रहता है, राइट। जनरली लोग यही गलती कर देते हैं कि प्रीमियम कर देते हैं, प्राइस नॉमिनल होता है, लेकिन अभी 2-3 घंटे तक लोग उठ ही नहीं रहे हैं, उठेंगे नहीं। तो फिर उसका एक्सपेंस भी नहीं निकलेगा। तो कुछ ऐसी आइटम भी सर्व करनी रहेगी, कुछ ऐसी ऑडियंस को भी टारगेट करना पड़ेगा कि थोड़ा सा पार्ट उसका कि जो वो फ्लिप होता रहे, कि ऑडियंस वहां पर आती रहे आधे घंटे में, पौने घंटे में, 20 मिनट में। बिल्कुल सही है। तो बहुत बढ़िया इंसाइट शेयर किया। अभी ये कॉफी का तो आपने बोल दिया प्रॉफिट का, अभी कोई ऐसी आइटम बताओ कि जिसमें कस्टमर को ऐसा ऊपर ऊपर लगता है कि इसमें तो यह गजब का प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको उसमें मिनिमल प्रॉफिट रहता है और आपका दिमाग का दही हो जाता है। जैसे अभी सबसे ज़्यादा हमारे लिए माना जाए तो सिजलर, कस्टमर को लगता है वो मीन्स इतना प्राइस है 500 ज़्यादा रुपए का है item तो हाँ इतना इसको पक्का प्रॉफिट मिलता होगा, बट सामने उतना ही स्टाफ बनाने में टाइम लगाता है, फिर उतना प्रॉपर देना पड़ेगा। अगर आप 800 से 1000 रुपये की आइटम मंगा रहे हो, कहीं भी अगर मिस्टेक हो गई तो वो फिर से बनानी होगी, तो फिर उसमें अल्टीमेट अगर प्रॉफिट नहीं बोल सकते, सिर्फ बोल रहे हैं सेवा कर रहे हैं। तो स्टाफ हो गया, स्टाफ बनाने में टाइम लगाएगा, उतना फिर टेबल पे जाएगा, कस्टमर खाएंगे, तो इन शॉर्ट दिखने में लगता है कि भाई सिजलर में प्रॉफिट होगा, बट अल्टीमेटली कुछ बनता नहीं, समझो ऐसा। अभी कुछ ऐसा हुआ कोई स्टोरी वगैरह की, कुछ इसमें ये बनाने में कुछ गड़बड़ हो गई हो और फिर कस्टमर थोड़ा हुआ मीन्स रियली हमको फील हुआ, मैं रियल स्टोरी मीन्स कस्टमर के पास पहले स्टाफ ने बनाया, उससे एक मिस्टेक हो गया, तो उसने वापस बनाने के बाद 40 मिनट्स के बाद कस्टमर के पास गया और सेकंड टाइम उसने जल्दबाजी में एक मिस्टेक और कर दी, तो कस्टमर बोले 40 मिनट्स के बाद अगर प्रॉपर आइटम नहीं आती है तो क्यों हम इधर आए नेक्स्ट टाइम। बाकी सब हमारा परफेक्ट था, बट वो सिजलर में वो एक मिस्टेक की वजह से पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कस्टमर का ओके था। अच्छा, तो ये सब मैनेज करना पड़ता है। गिरीश भाई, कैफे में स्टाफ ज़्यादा मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि कस्टमर की रिक्वेस्ट? देखिए अब 5 साल का एक्सपीरियंस के बाद मैं बोल सकता हूँ कि कभी कभी स्टाफ मैनेज करना इजी हो जाता है, कभी कभी कस्टमर की डिमांड फुलफिल करने में हम फेल हो जाते हैं, बट वी ट्राई आवर बेस्ट कि कस्टमर कभी भी कोई नाराज़ होके नहीं जाए। बहुत सारे एक्सपीरियंस हमने ऐसे देखे, कभी कभी कस्टमर नाराज़ होके जाता है, बट स्टिल वी ट्राइड आवर बेस्ट के कोई भी कस्टमर नाराज़ हो नहीं, जैसा आत्मनिर्भर का मतलब कि लोग जिसको जो जानते ही है उसको तो पता ही है, मतलब कि जितने भी कैफेज है उसमें से मतलब कि आपका बेस्ट जो है ना, वो पर्सनली मुझे भी लगता है, दूसरे भी जिन लोगों ने यहाँ पर आए होंगे उसको लगता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सर्विस वो तो बेस्ट ही है। क्योंकि ये बिजनेस ही वैसा है, सर्विस इंडस्ट्री है, अगर आप सर्विस नहीं दे पा रहे हैं तो आप फिर गलत इंडस्ट्री में हैं। करेक्ट। कोई एक ऐसी मार्केटिंग टेक्निक बताओ कि जो बहुत ही कम बजट में हो और एक्चुअल में ज़्यादा प्रॉफिट दे ये कैफे और रेस्टोरेंट के बिजनेस को। मीन्स मार्केटिंग आप सोशल मीडिया के बेस पे बोल रहे हैं या, बट मैं मानता हूँ आज की डेट में सोशल मीडिया 100% कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल रहता है, बट साथ साथ में जो हमारी स्टाफ है, जो टीम है, जितना वो कस्टमर का ध्यान रखते हैं, तो मुझे पर्सनली बेनिफिट माउथ मार्केटिंग के ज़्यादा मिला है। मीन्स कस्टमर को अगर हमने अच्छे से सेटिस्फाई करके भेजा तो नेक्स्ट टाइम वो 2 को लाएगा, वो फिर 4 को लाएंगे, फिर ऐसे करके ही हमारे पास काफ़ी कस्टमर रेगुलर हुए। सिर्फ जो यहाँ पे एक बार आ गया वो रिपीटेडली आता रहता है। तो मैं बोलूँगा जो स्टाफ को इतना ट्रेन ऐसा किया है कि जो हमको फिर सोशल मीडिया या उस पर स्पेंड नहीं करके स्टाफ ही हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी साबित हो सकता है, समझो। सही है। तो मतलब अभी आपने ये आत्मनिर्भर का सीक्रेट ही शेयर कर दिया है सक्सेस का कि जो स्टाफ आपने जो ये ट्रेन किया है और मतलब कि स्टाफ को ही जो जितना सिखाया है कस्टमर को हेल्प करने का,
ठीक है, तो वही वही एक बेस्ट चीज़ है। वो एकदम सही बात की। फर्स्ट कस्टमर जो है जनरली वो तो इधर इन्फ्लुएंसर है, इधर सोशल मीडिया का यूज करके आ सकता है। एक बार तो कोई भी आ जाएगा, वैसे भी ओपन होगा, कहीं पर प्रचार नहीं किया होगा, फिर भी आ जाएगा। लेकिन दूसरी बार तो तभी आएगा कि जब उसको अंदर जाकर अच्छा एक्सपीरियंस मिला होगा, स्पेशली स्टाफ से, और जैसे कि आपने बोला सर्विस से, अपने फूड से। हमारा मीन्स शेफ हमारा हमको पता है बेस्ट है, वो अच्छा फूड खिलाएगा, बट वो बाकी का रहता है टोटली वेटर्स एंड जो भी है आउटर में जो रहता है, जो फ्रंट फेस रहता है कस्टमर के सामने, जो सर्व करते हैं, एक्चुअल में हेल्प करते हैं लोगों को, वो अगर पोलाइट नहीं है, अगर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कस्टमर सेकंड टाइम वहाँ जाना चाहेगा। ट्रू। 30 to 40% मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मिसिंग है। कि वो ट्रेन करना, कि जहाँ पर भी अगर बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस ये किया होगा कि कहीं पर भी जाते हैं तो वो जो स्टाफ है उसको जितना बोला गया है, मतलब कि अगर कोई डिश इधर मेनू देना है कस्टमर को, तो वो मेनू रखते चले जाएगा। फिर कभी कोई प्लेट लेके आएगा तो वो डिश लेके आ जाएगा, फिर बिना पूछे बिना कुछ देखे वो रिटर्न हो जाएगा। तो वो तो एक आपका एवरेज और बिलो एवरेज सर्विस हो गया। जबकि मतलब कि जो जैसे आप बोल रहे हो कि अगर कोई सामने से अगर पूछता है कि और क्या चाहिए सर, कैसा लगा सर, तो ये दो क्वेश्चन ही कस्टमर को ऐसा फील करा देंगे कि भाई 50 टेबल है लेकिन ख्याल ये मेरा रख रहा है। एक्चुअल में फर्क पड़ता है ये 100%। मैं मीन्स हमारा टीम बोलूँ, उनको सिर्फ इतना ही बोला हुआ है, कस्टमर आए जाए उनसे आपको ग्रीट करना है। कस्टमर जा रहा है, आपने सिर्फ इतना पूछ लिया कि सर कैसा लगा, तो वो खुश हो के आपको टिप भी दे के जाएगा। करेक्ट। वो सिर्फ पूछना ही कस्टमर के ऑटोमेटिक वो उससे उसका पॉजिटिव आ जाता नहीं कि यहाँ पे इनको बिजनेस की नीड है, ये चाहते हैं कस्टमर वापस आए। श्योर, यस डेफिनेटली। ये बहुत बड़ा टिप है। जो लोग अभी रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कैफे का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो ये अभी हर एक जो हमारा लाइन कन्वर्जेशन हो रहा है यहाँ पर, आपको डिटेल में बहुत ज़्यादा बढ़िया इंसाइट मिल रही है यहाँ पर दोस्तों। एक दूसरी चीज़ ये भी है इसमें कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर और कैफे ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपका ये हेल्पर जो है वो अगर कोई भी डिश सर्व करता है, ठीक है, और फिर मैंने बहुत बार जहाँ पर जो अच्छे रेस्टोरेंट होते हैं ना वहाँ पर देख लिया कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ने चिप्स मंगाई या बर्गर मंगवा लिया, तो उसके साथ वो सामने से ही पूछेंगे कि सर इसके साथ ये कॉफ़ी बढ़िया रहेगी, मैं ऑर्डर करवा दूँ। बिल्कुल। तो मान लो कि 10 कस्टमर को उसने पूछ लिया, उसमें से 2 सक्सेसफुली बोलते हैं कि यस ओके ठीक है ले चलो लेके, उतना बिजनेस प्लस हुआ। 100%। तो ये सारी छोटी छोटी ट्रिक्स है, वो अभी जो कैफे ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, जिसको इन्वेस्ट करना है वो सब मिस कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं मीन्स मैं किसी का वो नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलना चाहूँगा, बट ओवरऑल आज की डेट में सब डिजिटल हो रहा है। कस्टमर मेन्यू देखा, ऑर्डर किया, आया, मीन्स वो कन्वर्सेशन बिटवीन द वेटर या कस्टमर या जो भी मैनेजर या जो ऑर्डर शेफ कैप्टन जो ऑर्डर ले रहा है वो मिस होता जा रहा है। तो अल्टीमेटली अगर कस्टमर को कुछ कंप्लेन है नहीं है, अगर जब तक कोई बंदा पूछेगा नहीं, काफ़ी मैं तो शाय बंदा हूँ, 80% रेस्टोरेंट में अगर मैंने ऑर्डर किया, मुझे नहीं समझ में, अगर पूछा नहीं तो मैं चुपचाप निकल जाऊँगा। बाकी कोई होता है कि नहीं ये प्रॉपर नहीं बना है या तो सही नहीं है, एक्सट्रोवर्ट है वो अपना शेयर करते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा या फिर दूसरा लेके आओ। और जेन्युइन रिव्यूज आपको नहीं मिलेंगे जब तक अगर कस्टमर से वेटर या जो भी है कैप्टन पूछ नहीं रहा है कि आपको कैसा लगा। करेक्ट। सो ये चीज़ बहुत ही बड़ा ज़्यादा ध्यान में रखने के वाली है, ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, और छोटी छोटी चीज़ों से ही मतलब कि आपका डेली का एवरेज ऑर्डर बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और वही तो एक्चुअल में प्रॉफिट बनाता है, एक्चुअल में वही प्रॉफिट बनाता है। बिल्कुल। इसमें कुछ ज़्यादा तो आपको इन्वेस्टमेंट किया नहीं, सिर्फ अपने स्टाफ को प्रॉपर्ली ट्रेन किया। बिल्कुल राइट, करेक्ट। तो हम मार्केटिंग की बात कर रहे थे, ठीक है, क्या कभी अभी इन्फ्लुएंसर का चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, सभी लोग मतलब कि इन्फ्लुएंसर को तो बुलाते हैं 100%। तो कभी ऐसा हुआ आत्मनिर्भर कैफे के लिए कि आपने कोई इन्फ्लुएंसर को बुलाया, उसने रील वगैरह शूट किया, पब्लिश किया, और पूरा महीना या फिर पूरा वीक कोई ऐसा टाइम कि आपका कैफे फुल रहा हो उसकी वजह से? मीन्स वो डिपेंड्स ऑन इन्फ्लुएंसर कि कैसा इन्फ्लुएंसर बुला रहे हैं, बट हमारे लिए 50-50 रेशियो है। अभी कैसे कि कस्टमर आ रहे हैं, वो हम जब तक रेगुलर उनके टच में नहीं है, न्यू कस्टमर्स आ रहे हैं, अभी वो रील देख के आए हैं या माउथ पब्लिसिटी के हिसाब से आए हैं, वो कैसा है कि भाई कन्वर्सेशन के ऊपर डिपेंड रहता है। हमने फिर भी 50-50 रेशियो में बोल सकता हूँ कि हमने कोई इन्फ्लुएंसर हायर किया, अच्छा है और रील अच्छा बन गया, तो ऑटोमेटिक कस्टमर का फ्लो बढ़ जाता है।
या कभी ऐसा हुआ है क्या कोई एक पर्टिकुलर मार्केटिंग आइडिया या फिर कोलाब्रेशन कि आपने कर दिया लेकिन आपको इतना एक्सपेक्टेशन नहीं है लेकिन वो काम कर दिया और आपको लगा माइंड में गया यार ये तो काम कर गया? हाँ मीन्स कैसा है, स्टार्टिंग में एक दो बार ऐसे तभी मीन्स 5 साल पहले की बात करता हूँ, तभी इतना नहीं चलता था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, बट हमने तभी एक दो बार ऐसा ट्राई किया था और वो 1 महीने 1.5 महीने के लिए काफ़ी हिट गया था और पब्लिक बैक टू बैक कंटिन्यू मीन्स धीरे धीरे फेमस होने लगा। हमने वो नाम के साथ ही हमारे Okay. कैफ़े नाम के साथ ही मोदी जी ने जो स्पीच दी थी उसको जोड़ के हमने एक बनाया था रील और वो सक्सेस हुआ था। अच्छा एक ऐसा कोट है कि आपदा में अवसर बनाना, हाँ हाँ बिल्कुल। उसका मुझे लगता है कि अगर सही किसी ने इस्तेमाल किया हो तो वो मतलब कि आपने ही किया है। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। कि जो आपदा में ये मतलब कि सक्सेसफुली जो बिजनेस स्टार्ट किया और अभी जो हर साल सक्सेस होते जा रहे हो तो मतलब कि ये अपने बहुत ही अच्छा मतलब क्रैक कर लिया है। हाँ बिल्कुल। कैफे इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा झूठ क्या है, मतलब कि ऐसा कोई लगता है कि बाहर से लोगों को कुछ और दिखता है लेकिन अंदर का कुछ और ही है मतलब? मीन्स आज की डेट में सबको ऐसा लगता है कि कैफ़े में इतनी सारी टेबल्स हैं, बिजनेस मस्त चल रहा होगा, पर टेबल 500-700 का ऑर्डर होगा ही होगा, तो हाँ। इतना बिजनेस वो कैलकुलेट कर लेते बैठे बैठे ही माइंड में। ग्रुप बैठा है 5 लोग का, वो डिसाइड कर लेते नहीं यार कैफ़े तो सक्सेस है, हम कैफ़े खोलते हैं। बट वो जब वर्कआउट करते हैं फिर उनको रियल स्टोरी पता चलती है कि रेंट कितना है, सैलरी कितना है, लाइट बिल कितना है, कितना सेल चाहिए तभी इतना होता है। कस्टमर कभी बहुत सारे कैफ़ेस में कस्टमर बैठे रहते हैं बिना कोई ऑर्डर, पानी की बोतल लिया बैठे रहे, अगर जब तक वेटर नहीं जा रहा है या कैप्टन नहीं जा रहा ऑर्डर लेने के लिए, कस्टमर वैसे ही बैठा ऑर्डर ही होगा, नहीं देगा कोई। नहीं देगा। तो फिर वो सिर्फ दिखने में लगता है कि नहीं कैफ़े सक्सेस है, बट वो झूठ है। रियलिटी जब तक अंदर नहीं देखेंगे तब तक नहीं पता चलेगा। और वो बात वो जो जो रेवेन्यू कैलकुलेशन वाली थी वो करते होंगे टीम में से ही कोई करते होंगे या ऐसा? 100%। आज 5 कि का फुल ग्रुप देखा बैठा तो है। देख लिया कि ओके पर टेबल का 500 निकाल लो तो अभी तो दिख रहा है 20-30 हजार 15,000 रुपए। हाँ तो यही टर्नओवर वो गिन लेंगे महीने दिन का 50,000 70,000 हाँ। करते ही होंगे। कुछ कुछ ने मुझे लगता है कि उसके बेसिस पे ही स्टार्ट कर दिया बिल्कुल होगा बिल्कुल बहुत बार कि ये देख लो कि इसके कैफे पे तो फ्रेंड सर्कल मिला, देखा भाई नहीं ये कैफे अच्छा चल रहा है, 2-4 दिन विजिट किया, नहीं करना है ऐसे ही कुछ करना है, फिर वो आ जाते मैदान में। आपने कोई ऐसी मिस्टेक की है कि जो किसी और को ना करनी पड़े, वो आप शेयर करोगे कैफे बिजनेस? मीन्स मेरे से एक बार हुआ है, लोकेशन गलत डिसाइड हो गया था, वहाँ पे मैंने कैफ़े खोल दिया, बट वहाँ पे पॉकेट साइज कस्टमर का उतना नहीं था हमारा, एज़ पर मेन्यू वहाँ पे हम फेल हुए। हमने काफ़ी ऑफर्स रखा, काफ़ी कुछ किया, ओके। बट ओवरऑल वो प्लेस पे हम फेल हुए तो वहाँ पे लॉस आया। तो वो बोल सकते हैं कि भाई मेरे से वो गलती हो गई लोकेशन सेलेक्ट करने में। करेक्ट। ये एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है लोकेशन वाला जो है ना वो, हाँ क्योंकि ये भी समझ लो लोकेशन के साथ साथ पॉकेट साइज जो भी आप बोल रहे हो उसमें से कितनी ज़्यादा डिटेल इनसाइट निकलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। आज समझो जहाँ पॉकेट साइज कम है, कस्टमर वहाँ पे मीन्स उतना स्पेंडिंग पावर नहीं है, और वहाँ आपने प्रीमियम कैफ़े कर लिया तो एक कोई साल नहीं के आएगा, अंदर उसका प्रेफर डाउनफॉल करना आने पड़ेगा। वाला। हाँ बिल्कुल। एक कैफ़े है अहमदाबाद में ही। सो उसने क्या किया कि हाँ जैसे आपने ही बोला कि ये वाला लोकेशन प्रीमियम सिलेक्ट किया, वैसे मान लो लोकेशन तो उसका एवरेज ही था लेकिन कैफ़े उसने प्रीमियम बना दिया। प्रीमियम बना दिया। अभी एवरेज लोकेशन उसमें प्रीमियम कैफ़े, इन्वेस्टमेंट कर दिया 23-40 लाख का, ठीक है। अभी उसको उसने प्राइस भी ऐसा रख दिया मेन्यू का, हाँ हाँ वो भी एक गलती है यहाँ पर, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर आपका पॉकेट साइज मतलब कि पता ही है कि वो एरिया ही मतलब कि उसका एवरेज पोटेंशियल है जहाँ पर ज़्यादा वो हाई टिकट वाली ऑडियंस ही नहीं आने वाली है, और वहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल कोई एक चाय का इवन एक चाय के कप का प्राइस अगर आप 60 रुपीज़ 100 रुपीज़ रखते हो, क्या क्योंकि स्टूडेंट जोन है, बिल्कुल कोई नहीं आएगा नहीं वहाँ पर। आएगा नहीं आएगा। तो ऐसे भी होता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया फिर इन्वेस्टमेंट कवर करने के लिए ये ऐसी टेक्निक यूज़ हाँ करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मेन्यू प्राइस हाई रखेंगे बट वो फिर उनको वीकडेज में कस्टमर नहीं मिलेंगे तो अल्टीमेटली लॉस ही है। अगर वीकडे पे जहाँ कस्टमर आ रहे हैं रेगुलर वो ही सक्सेस हो पाएगा, वो हो पाएगा बिल्कुल। क्योंकि अल्टीमेटली अगर गिन चुन के गिने तो आइदर सैटरडे संडे का वो प्रॉफिट में गिना जाता है, और या फिर आइदर वीकडेज का। वीकडेज का अगर इनमें से कोई भी एक आपका मिस हुआ तो फिर सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, राइट? मैं जब स्टार्ट करा था मेरे एक फ्रेंड ने सजेशन दिया था जो ऑलरेडी रेस्टोरेंट खोल के बंद कर चुके थे। उन्होंने बहुत यानी वो टाइम पे काफ़ी फेमस थे बट कोविड की वजह से उन्होंने बंद किया। ओके। उन्होंने इतना ही बोला, गिरीश फ्राइडे सैटरडे संडे
कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर आ ही जाएंगे। वो आपको सब खर्चे जो भी फिक्स्ड एक्सपेंस है ये सब निकाल के देंगे। बट मंडे टू थर्सडे आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितने कस्टमर आपके पास रेगुलर आ रहे हैं, जो भी वो बिजनेस हो रहा है वो आपका प्रॉफिट गिन सकता है। ट्रू। सो यही एक बहुत बड़ा इंसाइट है कि जो जिसको भी अभी कैफे या रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है तो उसको यही चीज़ दिमाग में ध्यान में रखनी है कि वीकडेज को कैसे फुल करना है और वीकेंड को कैसे मतलब कि और ज़्यादा बेहतर करना बेहतर है करना, मैनेज ताकि करना। रिपीट कस्टमर आए। बिल्कुल बिल्कुल सही। वीकेंड में तो आ तो जाएंगे वन टाइम जैसे हमारी बात हुई, बट लेकिन उनको फिर रेगुलर रिपीट में भी तो आना चाहिए, 100% वही तो एवरी टाइम फुल करेंगे। हाँ। राइट। अभी आत्मनिर्भर का आपको हमें शेयर करना रहेगा कि क्या उस टाइम पे मतलब कि कब आपने स्टार्ट किया था, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जर्नी जानना है ताकि ऑडियंस को और ज़्यादा डिटेल में आइडिया आए कि एक्चुअल में मतलब कि आपका जो डिजिट्स थे, आपके जो नंबर्स थे वो क्या थे, आपने उस टाइम पे कौन से अमाउंट में स्टार्ट किया था, ओके। फिर कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ, कब जाके प्रॉफिट आपको स्टार्ट हुआ, या फिर पहले दिन से प्रॉफिट था या फिर कितना टाइम तक क्लोज था, वो कुछ जर्नी शेयर कीजिए आत्मनिर्भर कैफे की। मीन्स जब ही हमने स्टार्ट किया था तभी 18 to 20 लाख इन्वेस्टमेंट से हमने स्टार्ट किया था। कौन से ईयर में था? 2020 अगस्त। ओके। यस, कोरोना में कोविड मतलब जब जैसे ख़त्म हुआ तभी हमने 2020 अगस्त में हमने स्टार्ट किया था। आज सक्सेसफुली 5 साल से ये ब्रांड चला रहे हैं। मीन्स एक छोटी ब्रांड बोल सकते हैं बट फिर भी इतना है कि सक्सेसफुली चला रहे हैं और आगे भी बढ़ना चाहेंगे। तो कैसा है, उस टाइम पे 18 to 20 लाख इन्वेस्टमेंट ज़रूरी था। ओके। आज की डेट में आप जितना अमाउंट डालें उतना कम है। बट कैसा है कि अगर प्रीमियम में जाना है तो कोई 50 भी इन्वेस्ट करता है, 1 CR भी इन्वेस्ट करता है। बट प्रीमियम में 35 to 40 इज़ द गुड अमाउंट। उसमें आप एक प्रीमियम कैफ़े बना सकते हो। और मीन्स स्मॉल स्केल में जाना है तो 12 से 15 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट कोई भी लोकेशन पे चाहिए होगा, या रेंट कम हो या स्मॉल सेटअप के साथ स्टार्ट करना हो। प्रॉफिट कब स्टार्ट हुआ मतलब कि इसमें? प्रॉफिट मीन्स कैसे है, मीन्स बाय गॉड ग्रेस या हमने कभी फ्रॉम द फर्स्ट मंथ हमने मीन्स एटलीस्ट प्रॉफिट तो लॉस तो नहीं देखा था। स्टार्टिंग से ही हमने मीन्स एक्सपेंसेस और ये सब अच्छे से कवर हो रहा था। 6 से 8 महीने के बाद हमको प्रॉफिट बनना चालू हुआ, तब तक एक्सपेंसेस निकलते थे। बट आज की डेट में जो चल रहा है पीरियड, हाँ, नया अगर कोई कैफ़े खोल रहा है तो एटलीस्ट मैं 6 महीने से 1 साल तक उनको लॉस भी हो सकता है। वो अगर मेंटली प्रिपेयर है, वो मेंटली स्टेज में प्रिपेयर है, उसको ही मतलब कि ये स्टेप करना चाहिए और पूरा 100% फोकस के साथ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर प्रॉफिटेबल हो सकता है हाँ, डेफिनेटली। 100%। पहले स्टार्टिंग 6 से 8 महीने या 1 साल तक सिर्फ वो बोलते हैं ना कि भाई आपको भोग ही देना होता है। करेक्ट। सो अभी हमारी बात चल रही थी वैसे प्रीवियसली थोड़ी कि अभी हर साल एक नई ब्रांच मतलब कि आप ओपन कर रहे हो, तो उसके पीछे का मतलब कि क्या है कि क्या थॉट है क्या? कैसे होता है, आज हम भी घूमते रहते हैं कैफ़े रेस्टोरेंट में, तो होता है कि नहीं और एक्सपांड करें, और हमारे पास जो स्टाफ है उनके मीन्स उनका भी ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं मीन्स हमारा फैमिली काफ़ी बड़ी है तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े और आगे एक सक्सेसफुल चेन चलती रहे। तो हम एवरी ईयर प्लान रहता है कि एक ब्रांच तो करना ही है। ट्रू। और मैंने तो देखा है कि अभी अहमदाबाद में जहाँ पर भी मतलब कि ओपन होता है ये तो क्राउड फुल ही होता है मतलब कि आत्मनिर्भर का, तो काइंड ऑफ अभी ब्रांड ही है। क्योंकि जैसे मतलब कि सक्सेस अभी मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग अवेयर ही है कि अभी ये खुलेगा तो यहाँ पर अभी ब्रांड बोलेंगे ना तो ऐसा ही माइंड में आ जाएगा कि आत्मनिर्भर को तो मतलब कि सर्विस अच्छी वो भी बेस्ट प्राइस में बेस्ट प्राइस में मिलेगी। वो दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। मीन्स कैसा है कि आज ओवरऑल जनरली सबके माइंड में ऐसा ही है कि नहीं मीन्स XYZ कोई भी ब्रांड है उसके 4-5 आउटलेट है, तो वो ब्रांड नाम देख के एक बार तो विजिट करते ही हैं। बाकी फिर डिपेंड रहता है हर एक के ऊपर कि वो कैसे उनको रेगुलर करते हैं। समझो आज मैं अहमदाबाद में 20 अलग अलग जगह पे खोल दिया, बट अगर जब तक मैं सर्विस और प्रॉपर फूड नहीं दे रहा हूँ तो वो सक्सेस नहीं गिना जाएगा। ट्रू। हाँ, बट हम ट्राई करते हैं कि जितना भी जहाँ भी ब्रांच खोलें स्टाफ वेल मेंटेन प्रॉपर मेंटेन करें, लोकेशन अच्छा हो, बिजनेस हो, जितना एक्सपेंस कंट्रोल में रहे, रेंट नॉमिनल हो, ट्राई वैसे करते हैं। तो क्या कस्टमर आ रहे हैं तो खुशी खुशी हम सर्व कर पाए उनको। अगर लॉस हो रहा है तो हम ध्यान ही नहीं देंगे, ऑटोमेटिक नेगेटिव आता रहेगा। तो वो 6 महीने 1 साल के बाद ऑटोमेटिक जिसने इन्वेस्ट किया होगा वो हार मान लेता है। ये रियल पिक्चर बता रहा हूँ मैं।
करेक्ट, अगर फिक्स एक्सपेंस जितना कम होगा, कस्टमर आ रहे हैं, यस यस यस, बिजनेस थोड़ा बहुत हो रहा है, लॉस कम हो रहा है, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता बरकरार है, रहेगा। यस वो ट्राई करेगा नहीं इसको सक्सेस करना है। यस यस, ट्रू ट्रू ट्रू। ओके गिरीश भाई, सो इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर हम डीप डाइव में अगर करें इन्वेस्टमेंट के परस्पेक्टिव से, सो मोटा मोटा एक मिड रेंज के लिए अराउंड 15-17, और अगर प्रीमियम कैफे बनाना तो 30 लाख टू 40 लाख करना है, right. ठीक है। उसमें भी ज़्यादातर क्या होता है कि जिसका खुद का शॉप है उसका तो ठीक ही है, लेकिन अगर मान लो कि ज़्यादातर लोग रेंट पे ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपके हिसाब से कौन सा ऐसा मतलब कि प्राइसिंग पॉइंट है कि उसको लोकेशन में वो रेंट के पर्सपेक्टिव से उतना ही रखना चाहिए? मीन्स मैं बोलूँ तो स्मॉल स्केल में जाना है, Okay. मीन्स एक नॉर्मल कैफ़े, प्रीमियम नहीं, ओके तो फिर शॉप में हो या कोई भी, लोकेशन अच्छा होना चाहिए जहाँ Okay. मीन्स आसपास स्टूडेंट्स हो या रेसिडेंट हो, जहाँ रेगुलर वॉक इन कस्टमर मिले। ओके ओके वो उसमें बोल सकते हैं रेंट 40 टू 70-80 तक रेंट होना चाहिए। ओके हाँ, एटलीस्ट कैपेसिटी भी 30-40% का कैपेसिटी होना चाहिए कि एटलीस्ट इतने लोगों को बिठा के हम टर्नओवर कर सकें। और प्रीमियम में जाएँ तो प्रीमियम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लाख टू 1.5 1.7 तक, 1.5 लाख तक, 1,70,000 तक रेंट हो, जहाँ पे हम प्रीमियम कैफ़े और थोड़े बहुत रेट्स हम प्रीमियम करके कस्टमर को बुला सके और Okay. रेगुलर कर सके। करेक्ट अगेन लोकेशन कहीं भी हो, वो भी सेम प्रीमियम भी, जहाँ ऑलरेडी कैफ़ेज़ हैं या कोई ऐसा लोकेशन देख रहे हैं आपके। बिल्कुल आज की डेट में पब्लिक सिटी से भागना चाहती है, वो कैफ़े में जाना चाहती है, तो बिल्कुल Yes. एकांत आराम से हाँ पीसफुल जगह हो। करेक्ट तो करेक्ट, अगर ऐसा कोई लोकेशन है बट वहाँ पे ऑलरेडी दो कैफ़ेज़ चार हैं, रेस्टोरेंट्स है हाँ या कैफ़े फिर है, कैफे बने तो हुए हैं तो 100% ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, बेनिफिट क्योंकि रहेगा। कहीं पर दूसरे में भी आएगा तो वो ट्राई करेगा कि चलो इस बार हाँ, इसमें इसमें नहीं, इस पे बिल्कुल जाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। राइट। सो एक 40 की रेंज है, दूसरी एक मैक्सिमम की 1.5 लाख आपने सजेस्ट किया या फिर 2 लाख आपने सजेस्ट किया। राइट। बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कई बार ये हो जाती है कि बजट होता भी नहीं है लेकिन कैफे स्टार्ट भी करना है, बिल्कुल, हाँ तो फिर 10-12 हज़ार में कहीं पर ऐसे कॉर्नर पे स्टार्ट करते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो सक्सेस हो सकता है होने के लिए, ठीक है, बिल्कुल, हाँ मे बी ऑन लक और दूसरे अदर फैक्टर्स के लिए, बिल्कुल, लेकिन ज़्यादातर में केसेस में वो बहुत ज़्यादा बचत करने के हिसाब से वो फेल हो जाता है। फेल हो जाते हैं। 10-12 हज़ार का कोई कोने में अगर ले लिया, शॉप ले लिया, फिर कोई जगह ले ली और वो कोने में है या फिर कौंट्री साइड है, मतलब कि आउटसाइड ऑफ वेरी सिटी में बहुत ही ज़्यादा दूर है, बिल्कुल, 20-25 किलोमीटर, तो यहाँ पर ज़्यादा जनरली अवॉइड करते हैं लोग बिल्कुल, बिल्कुल, फ्रीक्वेंट विजिट करना, कि 100%। वन टाइम तो अगर कोई भी आ जाएगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंट विजिट करना अभी इतना दूर लोग सोचेंगे, बिल्कुल राइट। सोचेंगे। और एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि किसी ने रेंट, जैसे मैंने अभी एक वो केस शेयर किया था कि 3 लाख महीने का रेंट था, राइट राइट। सो 3-3.5 लाख दे दिया, 2.5 लाख दे दिया, हाँ हाँ हाँ, कहीं पर प्रीमियम कॉम्प्लेक्स हो गया या फिर सिटी के बीचों बीच कहीं पर जगह ले ली और बहुत बड़ी जगह ले ली, बिल्कुल। तो वो कई बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है उसमें, मतलब कि फिर क्या रहेगा कि आरओआई में दिक्कत आती है कि क्या? मैं देखिए, मैंने जो आपको फिगर्स बताए उसमें एटलीस्ट अगर रेगुलर डेज पे ओके, बिजनेस 5 to 7 thousand भी होता है तो भी एटलीस्ट लॉस नहीं आएगा। ट्रू ट्रू, हाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे तो बिजनेस ऑटोमेटिक डबल होना ही है। यस बट यस, रेगुलर डेज पे अगर बिजनेस कम भी हो तो इतना इफेक्ट नहीं होगा। Yes. अगर रेंट ज़्यादा है, जगह हाँ, बड़ी है, तो उतने स्टाफ मैनेज करना, तो ऑटोमेटिक फिक्स एक्सपेंस जितना हाई होगा आरओई नहीं मिलेगा। ट्रू हाँ, ट्रू, आरओई के लिए आपको एटलीस्ट जो मैंने फिगर्स बताए उनके अंदर होंगे तो एटलीस्ट बोल सकते हैं कि वो स्टार्टिंग 6-8 महीने बाद कुछ ना कुछ घर ले जा सकेंगे सब लोग। या डेफिनेटली। सो अभी कैफे के बिजनेस में ये मान लो कि हम 3 चीज लेते हैं, एक तो हो गया लोकेशन, लोकेशन, दूसरा है कस्टमर का एक्सपीरियंस उसमें टेस्ट, टेस्ट, राइट। या फिर तीसरा है लक, क्योंकि कई बार ऐसे भी चल जाता है। आपके पर्सपेक्टिव से इन तीनों में से आप किसको फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर वेटेज देना चाहोगे? मीन्स मैं जो आपने बताया तीनों पॉइंट्स, फर्स्ट लोकेशन, सेकंड टेस्ट एंड देन थर्ड लक। देखिए, अगर बंदा मेहनत कर रहा है, पॉजिटिव है, तो लक भी उसका साथ देगी फाइनली। मीन्स गॉड भी चाहेगा कि भगवान के नहीं, ये बंदा मेहनत कर रहा है, इसका लक सही कर कर दो, दे। हाँ, सही बात है। अगर आपको एक और नई सिटी में कैफे ओपन करना हो तो वो आप कौन सी सिटी चूज करोगे? मीन्स मेरा तो मीन्स क्या बोलते हैं, सपना है कि गुजरात में हर एक सिटी में कैफ़े हो
क्या बात है। हाँ, बट फर्स्ट अहमदाबाद से बाहर निकलना है अभी, तो मैं राजकोट प्रेफर करूँगा, बिकॉज दैट इज़ माई बोर्न सिटी। अरे वाह। तो सौराष्ट्र और राजकोट की पब्लिक बहुत ज्यादा मतलब कि फूडी है। हाँ हाँ, लोगों को मतलब कि टेस्ट इतना जमता है, मतलब कि मैं भी वहाँ से हूँ तो ज्यादा मतलब कि वो मजा आता है। एक उसका 100%। फूड का इंटरेस्ट ही अलग लेवल का है। हाँ, बिल्कुल, दूसरी सब चीज साइड में, कहीं पर अगर फूड का टेस्ट अच्छा हो तो डेफिनेटली वो ट्राई करते हैं, विजिट करते हैं। वो मीन्स बहुत बढ़िया सिटी है। राजकोट या सौराष्ट्र के कोई भी Yes. यानी सिटी में आप देख लें, उनको कुछ ना कुछ नया चाहिए। Correct. और मीन्स रात को 2 बजे इच्छा हो गई चलो खाने जाना है, रात को 4 बजे इच्छा हो गई खाने हाँ। जाना है, तो ऐसी पब्लिक वहाँ पे काफ़ी है जो उनको बस बहाना चाहिए खाने जाना है, बस यस 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 यस। और उसको वो एंजॉय करती है एंजॉय करते फूड को, फूड की तरह नहीं, उसको मतलब कि एज ए इंटरेस्ट, उसको Interest, मजे की हाँ। तरह मतलब कि उसको एंजॉय करती है कोई भी डिश हो। राइट। बिल्कुल सही। डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? यस। ओके। सो अभी आपको ये समझना है कि ये जो आपका ये सीट है हमारा गेस्ट का, वो एक मैनिफेस्टेशन सीट ही है। ओके। यहाँ पर अगर आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो सक्सेस होना ही होना है। हाँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमारी ऑडियंस के लिए उसके सामने ही आपको चीज़ मैनिफेस्ट करनी होगी, तो क्या करेंगे आप? जो मैंने बताया अभी, मेरा सपना है फेम। करेक्ट। वो फेम मुझे कैसे मिलेगा? मैं हर एक सिटी में मेरा ब्रांच करूँ तो ऑटोमेटिक फेम मिलना है। डेफिनेटली डेफिनेटली। मीन्स सक्सेसफुली ब्रांच Yes, सक्सेस yes, होना yes. चाहिए, तो वो मुझे लोग याद करें, तो वो मेरा Correct. मैनिफेस्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं। कि नहीं कि आत्मनिर्भर में गए थे, मज़ा आई, बहुत अच्छा कैफ़े है। यस यस। और एक वही चीज़ होती है कि अगर कस्टमर भी तब भी याद रखता है हाँ। कि जब उसको एक सेटिस्फेक्शन मिला, उसको बिल्कुल, सर्विस ज़्यादा अच्छी लगी हो। 100%। राइट। उसके अलावा तो मतलब कि दूसरी बार विजिट भी कोई मुश्किल से करता है। हाँ हाँ हाँ। तो डेफिनेटली हम चाहेंगे, और यहाँ पर डेफिनेटली आई विल प्रे फ्रॉम माई साइड कि ये आपका जो मैनिफेस्टेशन है ना वो सक्सेसफुली, मतलब कि जल्दी से जल्दी ये आप उसको अचीव कर लें। Thank you, और मैं पर्सनली चाहूँगा कि आप अभी ओपन करें ये राजकोट में। अभी इस साल में कोई प्लान है कि क्या है अभी? इस साल प्लान है, देखें अहमदाबाद या तो फिर राजकोट, विद इन बाय दिसंबर कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। और कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। गिरीश भाई, बहुत मज़ा आया मतलब कि ये आपके साथ बात करके, आपने जो रियल इनसाइट शेयर की है ये रेस्टोरेंट के बिजनेस की इसमें। सो अगर जिसको भी अभी ये स्टार्ट करना है, उसको कोई भी रिसर्च की मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरत होने वाली है। ऑडियंस, अगर आपने ये पॉडकास्ट सुन लिया और इसमें से जो डिटेल, एक एक लाइन में से जो डिटेल मीनिंग निकले हैं इनसाइट्स के, वो अगर आपने समझ लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी अपना जो एग्जिस्टिंग भी चला रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सक्सेसफुल ओनर के साथ ही उसने ही शेयर कर दिया सब कुछ, तो वो आपको सब कुछ आपका 4 महीने का 6 महीने का रिसर्च ये आपका सेव हो चुका है। ओके। कोई भी अगर आपको दूसरी बार, मैं तो कहूँगा कि आप ये पॉइंट रिवाइज कीजिए। अगर आपको कैफे ओपन करना है, उसका ROI कैलकुलेट करना है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट ROI के भी है कि कितना आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, कैसे कैसे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपना ज़्यादा इंक्रीज करना है अगर आपको कैफे ओपन करना है। तो बहुत मज़ा आया गिरीश भाई आपसे बात करके। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपको कैफे ओपन करना है और इससे भी ज़्यादा डिटेल में अगर कोई पर्सनलाइज कंसल्टेशन या फिर क्वेरी हो, तो कमेंट में जल्दी से आत्मनिर्भर लिख दो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी आप कांटेक्ट ले सकते हो हमें रीच आउट करने के लिए। हम आपको हेल्प करने वाले हैं रेस्टोरेंट के बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, कि आपको कौन से पॉइंट आपको मेजर करने हैं और आपको ROI आपका बेस्ट से बेस्ट अचीव हो। अगर आपके ध्यान में कोई गेस्ट हो और आप चाहते हो कि उसके साथ हम पॉडकास्ट करें, उसके साथ हम बिजनेस की इनसाइट या फिर करियर की इनसाइट शेयर करें, तो कमेंट में उस गेस्ट का नाम शेयर कर दो, ताकि हम उसको रीच आउट करें और आपके लिए वो हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर पाए। ऐसे ही अगर आपको मज़ेदार और ज़बरदस्त पॉडकास्ट या फिर एपिसोड आपको देखना है, तो जल्दी से फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमें अभी तक जो आपने नहीं किया है तो, मिलियनर मूव्स विद जयदीप, ताकि ऐसी ज़बरदस्त बिजनेस की, फाइनेंशियल और करियर ग्रोथ की इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।